अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था, मैं आपको रिवाइज करवाती हुई आ जाऊं वर्ड की फाइल में। अच्छा, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में स्टेचियोमेट्री देखा था, इसके मीनिंग देखे थे, इसका क्या मतलब होता है, ये सब देखा था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। मोल्स देखे थे। उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लिए थे। एग्जाम्पल्स नंबर 1.1 में हमने फाइंड किया था मोल्स, उसका ये फॉर्मूला था, तो आपने फिर सॉल्व किया था। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1.2 में हमने देखा था कि किस तरह से हम मास निकालते हैं, और थर्ड में हमने देखा था किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले के साथ हम किस तरह। अब आज जो हम करेंगे, और उसके अलावा जो 5 ईयर में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको दिया था द एटॉमिक मास ऑफ अ जिंक। ये हमारे हमारे पास आया था 2015 को। ठीक है, कराची बोर्ड में। ठीक है, ये हमारे पास आया था कराची बोर्ड में 2015 में। तो ये आप लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी टेली करवा लीजिएगा मुझसे पर्सनली। ठीक है, मैं अब हर बच्चे को अलग अलग नहीं बता रही। सही, उस पिछली क्लास में मैंने बता दिया था सॉल्व किस तरह होगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो आज की जो हमारी क्लास में कवर होगा 1.4, 1.5, 1.6, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। इससे मैं कॉपी करती हूँ, वन नोट में आ जाती हूँ मैं अपने। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना रजिस्टर निकालें, और जो मैं कर रही हूँ उसे कॉपी कर लें अपने पास। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपके पास? मैंने तो स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अब इसकी तरफ आते हैं हम। हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ, फॉर ये हमें मास गिवन है किसका, ऑरम का। ऑरम क्या कहलाता है हमारे पास, गोल्ड, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ये लोग एक चीज और नोट करें कि ऑरम हमारे पास है गोल्ड, AU। ठीक है, और इसका जो हमारे पास गोल्ड का मास होता है 197 ठीक है, ग्राम पर मोल। ये आप अपने पास नोट कर लें, ये लाजमी है, पता होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इस हमें कैलकुलेट करना है मास, और हमें एटम गिवन है। एटम गिवन है, हम यहाँ डेटा की तरफ आते हैं। डेटा की तरफ, जैसे कि आपको डेटा में देखिए क्या क्या चीज गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एटम्स गिवन है, गिवन अ नंबर ऑफ एटम, एटम गिवन है। और दूसरी चीज हमें मोलर मास गिवन है 197। यहाँ तक बात समझ है? अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन में इसको हाईलाइट इसलिए करी, मैं सॉल्यूशंस की तरफ आ चुकी हूँ। 1.4 इजी था, इसलिए मैंने खुद नहीं करवाना चाहा, मैंने बुक का ही कॉपी पेस्ट मार दिया। इजी सा है, बस आपको समझाना है, जिस बच्चे को समझना है, वरना समझाना भी नहीं था मुझे। ठीक है, सबसे पहले हमेशा मैंने एक बात बोली है कि 1 मोल इक्वल होते हैं। ये मैंने बहुत बार बोल दिया है कि 6.02 एक्सपोनेंशियल लिखवाती इसलिए हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे और आप भूले नहीं करो। ठीक है, 1 मोल हमेशा इक्वल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर 23। ठीक है, अब जैसे कि बोल रहे हैं कि ये जो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम ऑफ गोल्ड वो इक्वल है इसके। ठीक है, 197, ये जो हमारे पास मोलर मास दिया। ठीक है, अब देखिए अगर एक एटम होगा, मैं आपको नीचे आ जाती हूँ, थोड़ा सा समझाती हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पर आते, अगर हमारे पास एक एटम है किसका, ऑरम का, ऑरम हमारे पास क्या है, गोल्ड। जैसे कि सवाल को आप गौर से देखें ना तो आपको समझ आएगा। हमारे पास अगर वन एटम है तो ये जैसे कि ये चीज लिखी हुई, तो हमारे पास मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास से हमारे पास डिवाइड हो गया क्या, जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर होता है वो, ठीक है। तो हमने इसी तरह किया 197 और हमने वो वैल्यू लिख ली 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर, ये चीज हमने लिख ली। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस में गौर करते हुए चले तो क्या बात बोल रहे इस चीज को समझे, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे एक एटम्स की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, कितने एटम्स है, 4.39 एटम्स हैं, ठीक है। दोबारा से समझें, नीचे आती हूँ कि अगर एक एटम हो तो उसके मोलर मास को हमने डिवाइड करवा दिया किसको, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर Na होता है, मैंने आपको समझाया है, जिसने क्लास मिस की है वो मेरी यूट्यूब में वीडियो देखिए और उसको समझ आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर क्या है, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर से हम सिंपल डिवाइड करें, अगर एक एटम हो, अगर मोर देन एटम है जैसे कि 4.39 एटम है, एक्सपोनेंशियल 22 यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस में गिवन है, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ये देखें, ये जैसे क्वेश्चन में इतने एटम्स की बात है, तो क्या करें, तो सिंपल एज दैट, मैं नीचे आती हूँ, ठीक है। जब कभी ऐसा हो कि हमारे पास मोर देन एटम हो, जैसे इधर गिवन भी है, तो हम क्या करेंगे, 197 जो उसका मोलर मास है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास गिवन है। जैसे कि ये हमारे पास ना इतने एटम्स है ना हमारे पास, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे कि 4.39 एक्सपोनेंशियल 22, ठीक है। होप सो ये समझ आया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और नीचे Na की वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे आप, Na की वैल्यू ना आप इसी तरह सेम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई और इससे सिंपल डिवाइड कर देंगे, Na की ये वैल्यू होती है, Na की वैल्यू होती है, सही। इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको रब करके एक बार समझा के दोबारा अब मैं 1.5 की तरफ चल रही हूँ क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लेट हो गया। ओके, 1.5 आप लोग रीड करें, जब तक मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है। 1.4 में हमें निकालना क्या था, हमें कैलकुलेट करना था मास, ठीक है। हम अपने आते हैं वर्ड की फाइल की तरफ, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा 1.4। और अब हम 1.5 की तरफ आते हैं। 1.5 जैसे कि मैंने लिख कर रखा हुआ है, आप लोग देख लें। 1.5 है ना। ठीक है, मैंने इससे स्क्रीन को बड़ा भी कर दिया है। ओके, सबसे पहले तो आप ये करें कि इसे रीड आउट करें ताकि आपको खुद समझ आए कि सवाल में करना क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, अब यहाँ पर आती हूँ और समझाती हूँ आपको। हम अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और हमें एटम्स दिए हैं। अब मैंने आपको मोल्स का फॉर्मूला बताया हुआ, अगर हम प्रीवियस ऊपर चले जाएं और अपने 1.1 में आए तो यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसे मैं कॉपी भी करती हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे अपने क्वेश्चंस की तरफ आऊं और आप देखें इसे, इस चीज को देखें, मैंने आपको लिखवाया था ना मोल्स का फॉर्मूला, और हमने क्या फॉर्मूला निकालना, क्या हमने कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है। हमने क्या निकालना है, मोल्स निकालना। तो अब हमारे पास दिए में एटम्स दिए हैं। तो अगर मैंने आपको एक चीज बताई है ऊपर
एटम्स का कोई मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाया क्या? एन मॉलिक्यूल्स का करवाया है और नहीं करवाया? ठीक है, करवा देते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें एटम दिए हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर दें कि कितना मास होता है। अब यहाँ पर 1.5 की बात की गई है, तो आप एक चीज समझें, स्क्रीन आपके साथ शेयर है। अच्छा, जो अब मैं लिखवा रही हूँ उसके सॉल्यूशन डेटा तो आपको पता चल गया होगा कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स और हमें नंबर ऑफ एटम्स इतने गिवन है। ठीक है, एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम ये एल क्या लिखा हमारे पास, क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे कि बुक में भी गिवन है। अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ ही आती हूँ कि आपको ये चीज पता है कि एक एटम जो है वो इक्वल किसके होता है? अभी भी मैंने बताया था, इसे लिख लेती हूँ मैं ताकि आपको भी समझ आ जाए। 6.02, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये वर्ड पे ना काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। 23, ठीक है। अगर हम वन एटम की बात करें तो इतना, लेकिन यहाँ पर गिवन कितने? 23.35। ठीक है, तो हम एज सिंपल एज दैट, अगर हमारे पास 2.35 एटम्स हैं, यहीं से कॉपी करते हैं, तो कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास इतने एटम्स हैं, तो फिर हमारे पास क्या होंगे? बिल्कुल इजी सा है, आप इसको समझिए, बहुत इजी सा है। आप एक बार देख लेंगे तो समझ आ जाएंगे। ये देखिए, अगर हमारे पास कंट्रोल वी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम इस वैल्यू, दोबारा समझा देती हूँ जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब इस चीज को समझें ताकि आपको समझ आए। अच्छा, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो 27 होता है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें हमें पता है कि अगर एक एटम होगा तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन एटम है, 2.35 इतने एटम है, तो एज सिंपल एज वन से वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वन से 2.35 मल्टीप्लाई हुआ तो यही वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू है, और हमने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया, बस सिंपल ये हमारे पास। इसको अगर आप नीचे लिखना चाहें तो नीचे लिख लें, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास मोल। अब हम 1.6 की तरफ आते हैं। 1.6 भी इजी से आप लोग पढ़ें, आपको पता चल गया। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ। वर्ड इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम आएंगे। इसका डेटा जैसे कि मैं समझाती जाऊंगी। ओके, इसका वर्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम, जब भी मैं आपके पास वन नोट में जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, टेम्परेचर, सेकंड, प्रेशर, थर्ड, वॉल्यूम। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको वॉल्यूम। तो टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था कि क्या वैल्यू थी, मे बी 127 में, खुद आई फॉरगेट। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, इफ आई डोंट सही 273 है। ठीक है, अच्छा, प्रेशर की ऑलवेज 1 रहते हैं, और वॉल्यूम की अगर वो मीटर क्यूब में हो तो वो हमारे पास क्या होती है? 22.4। ठीक है, इसकी अगर यूनिट भी लिखना चाहें तो भी लिख लें। मीटर क्यूब, ओके, और यहाँ पर होता है डेंसिटी मीटर के। प्रेशर की मैंने बताया था एटीएम होता है, और इसका भी बताया था केल्विन। ठीक है, के लिख सकते हैं आप। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी जब भी आप
सॉरी, नो स्पेस, ठीक है। जब भी आप लोग वॉल्यूम की जहाँ बात आती है ना, ये चीज बड़ी होती है। इसे बोलते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या ना। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, बट कलर थोड़ा सा ना ये, ठीक है। ये ओके, यहाँ पर हम आगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपको ये चीज समझ आ गई, जब भी जहाँ पर वॉल्यूम की बात हो वहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही, इस चीज को हम लाजमी ध्यान में रखेंगे, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू ये कभी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ बात की, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बेस्ड ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल्स। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवाती हूँ नए फॉर्मूले से, जो बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है। आप अपने पास लिख लें कहीं, ठीक है। आप अपने पास लिखिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लिख लें इक्वल, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला बुक से भी कॉपी कर लिए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम आप सिंपल लिख लें वॉल्यूम। ऑब्वियसली वॉल्यूम किसका होता है, गैस का होता है, और हमारे पास नीचे हमारे पास मोलर वॉल्यूम होगा। अब मोलर वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा, मोलर वॉल्यूम ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। ओके, इतनी चीज आपको समझ आ गई, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ना। ठीक, अच्छा। जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। और ये हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सवाल में क्या बात की गई कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिए में, मोल्स दिए में, मोल्स दिए में, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आती हूँ जरा मैं वन नोट की तरफ, आपको एक चीज समझाती जाऊँ। तो ऑक्सीजन O2, जैसे कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि O2, ठीक है। तो मैंने कहा है कि ऑक्सीजन का कितने होता है कि 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 मोल 2 मोल्स है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 32। जितने मोल्स होंगे उससे हम 32, ठीक है। होप सो ऑक्सीजन का समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने वर्ड की पहाड़ की तरफ, वर्ड की तरफ आ जाए आप। अब यहाँ पर क्या सवाल बात की, वर्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल। अब अगर हमारे पास 1 मोल होते, तो मैंने आपको बोले अगर 1 मोल होते तो हमारे पास इक्वल होता है 6.02 Na की वैल्यू आपको पता है ना, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। बट यहाँ पर हमें कितने मोल्स है, 1.5 मोल्स की बात। हम यहाँ पर आते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स दिए में। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें कितने दिए मोल्स, कितने हैं ये देखिए आप, 1.5। नीचे आती हूँ, 1.5 हमारे पास मोल्स है, और वॉल्यूम हमारे पास, कॉपी पेस्ट, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, और मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना है, मोलर वॉल्यूम अभी मैंने बताया था निकालना। तो आप इस तरह से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। 22 अब ये 22.4 कहाँ से वैल्यू आई, मैंने आपको ये चीज हमेशा बताई, ये स्टैंडर्ड है और ये हमेशा रहेगी, याद रखिएगा। लेकिन ये डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये किस में, डेसीमीटर क्यूब में। ये साथ में इसकी यूनिट भी लाजमी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो आप सिंपल इससे हम क्या करेंगे, इक्वल 1.5 को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दिए 22.4 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कैंपस में इंशाल्लाह कल
होंगी तो आप लोग मिल लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी किस तरह से वॉल्यूम निकलेगा, किस तरह वॉल्यूम निकलेगा। और उसके अलावा हमारे पास अगर मोल गिवन हो और एटम गिवन हो तो मोल फाइंड आउट करना, एटम्स हो तो अगर एक एटम वो हमेशा इक्वल इसके, लेकिन अगर मोर देन एटम हो तो उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, बुक खोले और बुक को पढ़ेंगे तभी आपको कोई चीज समझ आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बुक शेयर करके बताती हूँ कि बुक में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 1.6 कर ली, 1.7 कवर करेंगे इंशाल्लाह, और 1.8 कवर करेंगे, और 1.9। उसके बाद ये जो राउंडिंग ऑफ है ये मैंने करवाया हुआ है, आप जो बच्चे एब्सेंट है मेरी वीडियो देख लें, मैं इसे रिवीजन नहीं करवाऊंगी, पूरा एक सेशन इसमें बहुत अच्छा मैंने समझाया है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये स्टार्ट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या समझेंगे, 1 पॉइंट, इसकी हेडिंग डाल देते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जो चीज करेंगे। ये नोट डाउन भी कर लें और बुक में भी है आपके पास सब, और इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ, एक्सरसाइज इतनी मैं नहीं करूँ। तो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे हम, 1.7, ठीक है, 1.8, ठीक है, और 1.9, ये हमें कवर करनी है नेक्स्ट क्लास में। तो ये रखते हैं हम नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें खूब, इसमें कोई चीज समझ ना हो मेरे आवर देख लें आप, और इस टाइम मेरे से आप लोग कैंपस में मिल लें, जिसको यहाँ समझ नहीं आ रहा वो कैंपस में समझ ले अच्छे से, ठीक है। अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों।